प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। हमारे बाइबल में एक शब्द है जिसका नाम है अनुग्रह। तो बहुत से लोग सोचता है ये अनुग्रह शब्द बाइबल में कम से कम 191 बार लिखा गया है। ये अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब स्वर्ग का आशीष, एक सुपर नेचुरल जो ब्लेसिंग है। अनुग्रह का शब्द का अर्थ है परमेश्वर की दया है, कृपा है। ये मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा दरकार है। ये अनुग्रह मनुष्य के जीवन में कैसे आता है? अगर हम लोग इफिसियों उसका 1 अध्याय 2 और 3 पद अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस जगह में पौलुस जो परमेश्वर का दास है वो लिखता है उस जगह में, जो पवित्र है और यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं उनके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह आता है। अनुग्रह वो चीज होता है जो हम अपने आप से उसको कमा नहीं सकते, पा नहीं सकते। अनुग्रह सिर्फ एकमात्र परमेश्वर की ओर से ही आता है। तो परमेश्वर उस व्यक्ति को अनुग्रह देता है जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा है और पवित्र जीवन को जीता है। तो इसका एक छोटा सा मैं कहानी में आपको बताना चाहता हूँ। हमारा बाइबल में एस्टर नाम की किताब है। वहाँ पे एक कुमारी था, उसका नाम था एस्टर। उस समय में ओहोस का राजा का राज्य वो चल रहा था 127 देशों के ऊपर में। उस समय में वो यहूदी लोग गुलाम था और एस्टर नाम की वो लड़की भी गुलामी में जीवन को जी रहा था। लेकिन बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया और एक कजिन ब्रदर के पास वो पला बड़ा हुआ। कजिन ब्रदर था लेकिन उसको बेटी के नजर से दिखता था। उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। वो एक बंद घर के अंदर में रहता था, लेकिन वो हमेशा अपने जीवन में पवित्रताई को रखा और यहोवा परमेश्वर से वो प्रेम करता था। तो एक दिन अचानक क्या हो गया, और उससे राजा ने एक बहुत बड़ा भोज का इंतजाम किया और बहुत दूर दूर देश से अपने राजा लोगों को बुलाया। उस भोज में शामिल हुआ और राजा का इच्छा था, उसकी पत्नी इतनी सुंदर है जो सबको दिखाना चाहता, लेकिन उसकी पत्नी जो रानी बस्ती है वो आने से साफ मना कर देता है। इससे कारण राजा बहुत क्रोधित होता है और इस क्रोध के कारण उसके रानी को क्या करता है, वो अपने राज्य से निकाल देता है। रानी का अधिकार और पद से उसको निकाल देता है। लेकिन उसी समय क्या होता है, एक दुख उसको था, उसकी पत्नी उसको इज्जत नहीं किया। दूसरी दुख ये था जो उस रानी से वो बहुत प्रेम करता था और उसको वो खुद निकाल दिया। अब वो क्या था, जब वो अपना शरीर बिगड़ते जा रहा था, अपनी हालत बिगड़ते जा रहा था, तो उसी समय राज्य का कुछ प्रधान लोगों ने डिसाइड किया राजा को दोबारा शादी दिया जाए और एक पत्नी को लाया जाए ताकि हमारे राज्य सही से चल पाए। उसी समय में बहुत से लड़की लोगों को लाया गया अलग अलग जगह से। लेकिन जो यहूदी लड़की था एस्टर, ये लड़की जब राजा के पास आया और राजा ने इसी लड़की को पसंद किया और इससे विवाह किया। इस लड़की ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला और उसके द्वारा उसके पूरे जाति को और देश को नाश होने से वो बचा लिया। एक लड़की जो जीवन में सब कुछ खोया हुआ था, कुछ भी उसकी जिंदगी में नहीं था। बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, एक आजादी नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस लड़की को प्रकट हुआ और वो उसी जिस देश में वो गुलाम था, उस देश में 127 देशों के ऊपर में वो रानी बन गया। यही होता है परमेश्वर का अनुग्रह। अगर आज आप लोग अपने जीवन में अनुग्रह को चाहते हैं तो आप पश्चाताप करें और आप उस पिता परमेश्वर से माफी मांगे, क्योंकि उस परमेश्वर ने देखा मनुष्य जो भी कर्म किया वो सब पाप किया और पाप का दंड है मृत्यु।
और सब मनुष्य जब पाप करके नरक में जाने वाला था, उसी समय परमेश्वर ने अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, ताकि उसकी कुर्बानी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो और हम एक पवित्र और निष्कलंक जीवन को जी पाए। हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहा है, अगर उसके जीवन में अगर कोई परेशानी है, वो कोई कष्ट है, और उस कष्ट से, उस बीमारी से कोई भी मनुष्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी उसको इस जगह से निकाल नहीं पा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पारिवारिक लड़ाई हो, वो आत्मिक रीति से, वो शारीरिक रीति से अगर टूटा हुआ है, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस मीटिंग को सुनने वाला हर एक व्यक्ति अगर वो दिल से स्वीकार करे यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर में अपना अनुग्रह दिखाता है। प्रभु जी मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति अपना जीवन में यीशु को राजा स्वीकार करे, क्योंकि वही एकमात्र उद्धार करता है और उसी के द्वारा ही परमेश्वर का अनुग्रह सारे मानव जाति पे आया। प्रभु जी हर एक को ब्लेस करे। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।